Class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि है क्वाड्रिलेटरल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5D का क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन क्यों? क्योंकि बच्चे आपने हर एक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज के सेपरेट क्वेश्चंस के वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे हर एक क्वेश्चन को एक एक स्टेप में समझाया गया है आपको आराम से। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में बच्चे आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप हर एक क्वेश्चन को इतना एलिब्रेट करके समझें। वहाँ पर चाहिए होता है कि आप क्विकली हर एक क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमने आपके लिए क्विक रिविजन्स वीडियो बनाए हैं जहाँ पर आप क्विकली हर एक चैप्टर को फटाफट से समराइज़ करके समझ सकते हैं, है ना। तो इस एक्सरसाइज में मतलब इस वीडियो में हम समझेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5D को बहुत क्विकली। ठीक है, सो बच्चे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखो एक्सरसाइज है हमारी ये पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड, मतलब कि आपको हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन मेंशन्ड हैं। आपको जो ऑप्शन करेक्ट है आपको उस ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द 2 डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन अ। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि जिसमें डायगोनल इक्वल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कौन सा है बच्चे? उसका नाम है रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल इक्वल है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, सो यहाँ C1 ऑप्शन करेक्ट है। रीज़न लिख सकते हैं इन रोम्बस डायगोनल आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 है हमारा 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2x + 25 डिग्री एंड 3x - 5 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज। देखो बच्चे x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ने बोला कि पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं। एक है 2x + 25, दूसरा है 3x - 5। x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? अपने को पता है कि 2 एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है बच्चे? पैरेललोग्राम के अंदर 2 एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। तो इन दोनों का सम इक्वल कर देंगे 180 के। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 एडजेसेंट एंगल आर 2x + 25 डिग्री एंड 3x - 5 डिग्री। सो because the sum of adjacent angle in a parallelogram is 180, so 2x + 25 इसको प्लस कर लेंगे 3x - 5 के साथ। जिन दोनों का सम है, इन दोनों एंगल का सम है 180। अब सिंपली इसको सॉल्व करो। देखो 2x + 3x हो गया बच्चे 5x और 25 - 5 हो गया 20। तो हो गया 5x + 20 = 180। 5x इसको यहीं छोड़ो 180 प्लस का 20 इसको राइट हैंड साइड ले जाओ माइनस का 20 करके। तो 5x = हो गया बच्चे 180 - 20 दैट इज़ 160। ठीक है, सो लिखेंगे x = 160 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 160 को डिवाइड करो तो आएगा बच्चे 5 × 3 = 15 एंड 5 × 2 = 10 32। तो यहाँ बच्चे x की वैल्यू क्या आ गई? 32। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? B वाला। ठीक है, क्लियर बढ़िया से? चलो बढ़िया से क्लियर है। तो अब देखेंगे यहाँ हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द डायगोनल do not necessarily intersect at right angle in a। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें? कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बच्चे? वो क्वाड्रिलेटरल है हमारा पैरेललोग्राम जहाँ पर डायगोनल्स का ज़रूरी नहीं है कि वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें। आप बच्चे इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद होंगी तो ये वाले क्वेश्चन आप फटाक से कर लोगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा
A1 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, चलो मूव करेंगे अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। देखो, एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो एंगल हैं एडजेसेंट एंगल, और उनके बाइसेक्टर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब किस डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको वो बताना है। नीचे इमेज दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें A और B दो एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल बोले तो वो पड़ोसी वाले, पास पास वाले एंगल हैं जिनको दो बाइसेक्टर्स ने बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड किया है। चलो अभी क्या, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बताना है। इजीली बता सकते हैं। कैसे, देखो एंगल ए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो क्लियरली पता है कि एंगल ए हमारा 90 डिग्री है ना। तो एंगल ए का हाफ कर दो, 45 हो गया। सेम एज एंगल बी हमारा, वो भी 90 डिग्री है, और बी का हाफ कर दो, क्योंकि भैया हम ट्राइंगल AOB ले रहे हैं। बी का हाफ कर दो, 45 हो गया। ठीक है, तो एंगल O बताना है। अब ट्राइंगल लो AOB, जिसका क्लियरली सम क्या होता है इसके सारे एंगल्स का, कितना होता है जी, 180। हाँ जी, 180 डिग्री होता है। तो बस इन तीनों एंगल में दो एंगल अपने को पता पड़ गए, 45 के हैं, ओ बता देना है। देखो 45 90 हो गया, और 180 में से 90 माइनस कर लो, 90 आ जाएगा, है ना। लेकिन करने का तरीका क्या है, देखो हमें पता है कि पैरेललोग्राम ABCD है और OA एंगल A का बाइसेक्टर है और OB एंगल B का बाइसेक्टर है ना। तो अगर हमें एंगल OAB चाहिए तो एंगल A डिवाइडेड बाई 2 हो गया। एंगल OBA निकालने के लिए एंगल B डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, आधा एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल AOB में एंगल क्या होगा, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। किन तीनों का, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। एंगल OAB है एंगल A डिवाइडेड बाई 2, एंगल OBA है एंगल B डिवाइडेड बाई 2, एंगल AOB है हमारा जिसको हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन 1 ऐड कर लो। चलो कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अभी नीचे एंगल A प्लस एंगल B बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 180 बाई 2। ठीक है, जो कि आ गया 90 डिग्री। इतना क्लियर। चलो तो एंगल A बाई 2 प्लस एंगल B बाई 2 मतलब एंगल OAB और एंगल OBA का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, एंगल A डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल B डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। एंगल A डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल B डिवाइडेड बाई 2 का सम कितना है, ऑलरेडी पता है हमें, 90 है, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। एंगल AOB हो जाएगा 180 माइनस 90, और एंगल AOB अपने को मिलेगा 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90। क्लियर है, बढ़िया से। बस बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। देखो क्वेश्चन ने बोला कि जो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल हैं वो क्या है, 2/3 हैं। ठीक है, मतलब कि अगर इसका एंगल AX है तो दूसरा एंगल क्या है इसका, उसका 2/3 है, 2x/3 है। ठीक है, तो बस अब हमें छोटा वाला एंगल बताना है कि A वाला छोटा है कि अब B वाला छोटा है। ठीक है, करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें पता है एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, वो होता है बच्चे 180 डिग्री। फाइन, तो एंगल A प्लस एंगल B का क्या सम हो जाना है, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A है हमारा X
और एंगल बी है हमारा उसका 2/3, मतलब एक्स का 2/3, एक्स का 2/3 करेंगे तो हो जाएगा ये 2x/3, ठीक है, इज इक्वल टू 180। एलसीएम ले सकते हैं यहाँ, तो लिखेंगे एलसीएम लेंगे, 3 कॉमन है, 3 एलसीएम लिया, 1 3 जा 3, तो 3 इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 1 जा 3, तो 2x का 1 से करेंगे हो जाएगा 2x, तो 3x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू हो गया बच्चे 180। 3x प्लस 2x हो गया 5x/3 इज इक्वल टू 180। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 3, और 5x का 5 हम डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड जाके, क्योंकि यहाँ x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो होगा 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। देखो 5 से 180 को करो, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30, 36 इंटू 3 करो बच्चे, तो 6 3 ज़ा 18 कैरी 1 3 3 ज़ा 9 और 1 10, x का वैल्यू कितना आ गया 108 डिग्री, ठीक है। तो एक जो x था वो तो अपने को मिल गया 108 डिग्री। अब दूसरा एडजेसेंट एंगल जो कि है 2x/3, इसका भी वैल्यू निकाल लें, जो छोटा होगा वही आंसर लिखना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह रखो बच्चे 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 108 को कैंसिल आउट करो, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18, 36 इंटू 2 करो, 6 2 ज़ा 12 कैरी 1 3 2 ज़ा 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो दूसरा एडजेसेंट एंगल अपने को मिला बच्चे 72 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है, बड़ा वाला एंगल 108 है, छोटा वाला एंगल हमारा 72 डिग्री है। तो यहाँ पर बच्चे हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है बढ़िया से, चलो बढ़िया से क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी हम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव द डायगोनल do not necessarily bisect the interior angle at the vertex ना। कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो डायगोनल है वो इंटीरियर एंगल पे ज़रूरी नहीं है वो वर्टेक्स पे बाइसेक्ट करें। कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, वो है रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल एट द वर्टेक्स, जो अंदर के जो एंगल्स बनते हैं वो वर्टेक्स पे बाइसेक्ट करें, दैट इज़ नॉट ज़रूरी, ओके। चलो, तो यहाँ पर इसके साथ एंगल यहाँ पर इसके साथ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है, ठीक है। क्लियर है, चलो क्लियर है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कहाँ गया, हाँ जी, इन ए स्क्वायर ABCD, AB is equal to 2x plus 3 and BC is equal to 3x minus 5 centimeter. Then the value of x is, हमें क्वेश्चन ने बोला कि एक स्क्वायर है ABCD जिसकी अपने को पता है कि सारी साइड इक्वल हैं, है ना। ए स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वहाँ पे हमें साइड AB का जो वो है लेंथ दिया गया है 2x plus 3 सेंटीमीटर, BC का दिया गया है 3x minus 5 सेंटीमीटर। x का वैल्यू निकालना है, सिंपली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है सारी साइड इक्वल हैं, तो 2x plus 3 को हम इक्वल रख सकते हैं 3x minus 5 के, है ना। इफ़ ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल देन AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू DA। भाई चारों साइड इक्वल हैं, है ना, तो हम AB और BC को इक्वल रख देते हैं। AB है हमारा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू BC है हमारा 3x माइनस 5। यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, कैसे, देखो क्या करेंगे, डिजिट एक तरफ, 3 माइनस का 5 है, इधर भेजो प्लस का 5 बनाकर, और यहाँ 3x है वो 2x लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है तो राइट हैंड साइड में भेजो उसे माइनस का 2x बनाकर, है ना। तो 5 प्लस 3 हो गया बच्चे 8, और 3x माइनस 2x क्या होता है बच्चे x, 3x में से 2x क्या, तो अपने को बचा x, तो x इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 8, ठीक है। क्लियर है बढ़िया से, चलो तो इसका D1 ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 8th वन क्या कहता है,
if one angle of a parallelogram is 24 less than the twice the smallest angle then the largest angle of a parallelogram is। क्वेश्चन ने बोला कि लेट करो, देखो यहाँ दो एंगल है, एक है छोटा एंगल एक है बड़ा एंगल। तो क्वेश्चन ने बोला कि जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले एंगल का ट्वाइस करके उसमें से 24 माइनस कर दो, इतना है ना छोटे वाले एंगल का। तो हम छोटे वाले एंगल को पहले एक्स लेट कर लें। तो बड़ा वाला एंगल क्या हो गया, छोटे वाले एंगल का ट्वाइस किया 2x, जिसमें से लेस किया हमने 24 डिग्री, इतना बनता है बड़ा वाला एंगल। ठीक है, दो एंगल मिल गए अपने को पैरेललोग्राम में और ये दोनों क्या है यहाँ एडजेसेंट एंगल है और हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180। तो दोनों का सम करते हैं, लिखेंगे x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे वही सेम रहेगा क्योंकि आगे प्लस का साइन है। तो x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 2x कितना हो गया जी 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट 3x, अब ये माइनस का 24 है, राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा ये प्लस का 24, तो हो गया 180 प्लस 24 दैट इज़ 204। अभी x इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 204 डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो 3 6 18 एंड 3 8 24, x का वैल्यू आ गया 68। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, हमें इसका लार्जेस्ट एंगल बताना है पैरेललोग्राम का। तो छोटा वाला एंगल तो आ गया 68, बड़ा वाला एंगल था 2x माइनस 24, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 68 माइनस 24। 68 इंटू 2 करेंगे बच्चे तो अपने को मिलेगा 136 माइनस 24 और 136 में से 24 गया तो बच्चे बचा 112। तो लार्जेस्ट एंगल अपने पास क्या आया 112। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से नहीं, चलो बढ़िया से क्लियर है। तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहली, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये तो करेक्ट है कि सारे जो स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं। ठीक है, B1 है एवरी रोम्बस इज अ काइट, हाँ जी सारे रोम्बस काइट होते हैं, लास्ट ऊपर अभी बता कर आए हैं। C1 है एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, बिल्कुल सारे पैरेललोग्राम हमारे ट्रेपेजियम होते हैं। D1 है एवरी रेक्टेंगल इज अ काइट, सारे रेक्टेंगल काइट होते हैं, नहीं सारे रेक्टेंगल काइट नहीं होते क्योंकि काइट के दो एडजेसेंट पैर इक्वल होते हैं जबकि रेक्टेंगल के दो एडजेसेंट पैर का सम 180 होता है ना। सो रेक्टेंगल के अंदर पैर ऑफ एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है लेकिन वो इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल में अपोजिट पैर इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड सॉरी। सो हियर ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट। चलो 10 चेक करेंगे। नाउ द 10th वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। A1 चेक करो, अ स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, हाँ जी ये करेक्ट है कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस होते हैं। B1 है अ रेक्टेंगल इज बोथ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम, बिल्कुल ये भी ठीक है। C1 है अ रोम्बस इज बोथ अ काइट एंड पैरेललोग्राम, बिल्कुल करेक्ट है, भी लास्ट ही चेक किया है। D1 वी हैव अ पैरेललोग्राम इज बोथ अ काइट एंड ट्रेपेजियम, नहीं पैरेललोग्राम काइट और ट्रेपेजियम नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ गलत है। चलो 11th वन चेक करेंगे। 11th वन वी हैव चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत ऑप्शन टिक करना है। फर्स्ट वन चेक करो, इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर इट मस्ट बी अ स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, यही स्टेटमेंट पहला हमारा गलत है ना, कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो स्क्वायर नहीं होगा, है ना। चलो तो पहला वाले ही पता चल गया वो इनकरेक्ट है, तो सारे रेस्ट ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलो इसमें A1 हमारा
करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अपना लास्ट वन भी चेक कर लेंगे। लास्ट है हमारा द डायगोनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इट्स एंगल एट द वर्टेक्स। हमारे किस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं वर्टेक्स पर, ठीक है। फर्स्ट वन रेक्टेंगल द डायगोनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इट्स एंगल एट द वर्टेक्स। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम किसके करते हैं? ए वन ऑप्शन है ए एंड टू, 1 and 2 मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर के करते हैं। सेकंड है नहीं, सेकंड है स्क्वायर और रोम्बस के करते हैं। हाँ जी, B1 करेक्ट है कि स्क्वायर और रोम्बस के करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। फोर्थ C1 है 1 and 4 मतलब रेक्टेंगल और रोम्बस, गलत। डी है 1 2 3 4 मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? बढ़िया से। तो बस जी इसके साथ हो गया हमारी इस एक्सरसाइज के क्विक रिवीजन का दी एंड। आई होप बच्चे एक्सरसाइज आपको क्विकली रिवाइज हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को करेंगे एक लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो होगा हेल्पफुल उनको इस वीडियो को उठा के बच्चे आप कर देंगे शेयर। ओके जी, थैंक यू सो मच।